मेरी जगह सबका खींचना। तो मैं सबसे पहले जो नए लोग हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में पिछली दिवाली के बाद कंपनी को ज्वाइन किया है, उनका जोरदार स्वागत करता हूं। इन लोगों के लिए जिन्हें कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं पता है, शायद वो गांव से आए हैं, दिल्ली कोई जानकार है जिसने कहा यार यहाँ काम कर लो तो उन्होंने नौकरी कर ली है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कंपनी क्या किस रास्ते से यहाँ तक पहुंची है। कंपनी 1965 में चालू हुई, तो आज इस हिसाब से 35 जमा 24 कितने साल हो गए भाई साहब? 59 साल हो गए। 59 साल से कंपनी प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग का ही काम कर रही है। हमारी कंपनी का नाम सन 2007 तक था कॉन्टिनेंटल सैनिटेशन सर्विसेज, और 2007 के बाद से सुवेत एनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड नाम चेंज हुआ। कंपनी में सारा काम शुरू किया मेरे पिताजी श्री वेद प्रकाश गोयल और उनके राइट हैंड मैन शरद परिडा, जो आज भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। शरद जी एक शरद भैया उस समय के लोग हैं जिन्होंने हमें भी काम सिखाया। आज बहुत प्लम्बिंग जो हमें आती है उसमें शरद जी का योगदान है। उन्नीस 1965 से बड़े बाबूजी ने काम शुरू किया। 1997 में मैंने काम ज्वाइन किया, और अब आगे परिवार की तरफ से मानिज भैया भी काम को ज्वाइन करने के लिए इंजीनियरिंग करके अगले साल में तैयार हैं। ये आपको बताने का तात्पर्य कारण ये है पर भैया ने मिलकर हैंडओवर करी और खूब काम भैया लवलेश शर्मा और राकेश पराग, अब जितने नए लड़के हैं आप लोग लवलेश भैया को और राकेश भैया को ज्यादा जानते हैं। सारे गुड़गांव फरीदाबाद हरियाणा का काम राकेश पर देखते हैं और पूरी दिल्ली का काम लवलेश पर देखते हैं। अभिषेक इस पूरी कंपनी के अंदर सबसे पहले फायर का काम क्वालिफाइड इंजीनियर हमारे पास अभिषेक था। शौकीन जावेद, अर्जुन, बलराम और महेश। शौकीन इस कंपनी के सबसे बड़े फार्म हाउसेस के जितने प्रोजेक्ट हमने जावेद मेरा सबसे फेवरेट लर्निंग है, बहुत और मेरे सामने और आज जावेद को मैं अगर कोई काम दे देता हूँ तो मुझे वहां पे किसी और को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बखूबी दिल्ली के अंदर जावेद भैया सारे काम में पूरी यूपी लखनऊ और कानपुर इतना यंग लड़का, और मैं सबके सामने तारीफ करूंगा, इसने ये प्रूव किया है कि कोई उम्र की जरूरत नहीं है, यंग लोग भी उतनी जिम्मेवारी पे काम कर सकते हैं जिसके अंदर उम्र दराज लोग कर सकते हैं। बलराम भैया मेरे हिसाब से हमारे टेक्निकली शायद सबसे साउंड 1-2 लोगों में से एक हैं। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो शरद भैया के हिसाब से मुझे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाँ मैं जानता हूँ उसका सोल्यूशन, इसका आंसर बलराम भैया का जरूर है।
महेश्वर मेरा फेवरेट आदमी इसलिए है कि आप कोई ऐसा काम निकाल लीजिए जो आपके हिसाब से हो नहीं सकता। कोई क्लाइंट कहता है कि जी मुझे ये इतना बड़ा काम इतने से समय में करके देना है और करना ही करना है, तो मेरे हिसाब से मैंने अपनी जिंदगी में महेश्वर परिका से ज्यादा काबिल आदमी उस काम को नहीं देखा जो सच है। हमारे पास वासुदेव, मुरारी, रामनवल, शाहबाज और त्रिलोचन। तो त्रिलोचन जी के बारे में मैं आपको बताता हूं। मनोज 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 का आजा बेटा, मनोज नया ना, तेरा नाम याद होने में समय लगेगा। त्रिलोचन जी के बारे में मैं आपको बताता हूं। शायद ये 1900 मेरे हिसाब से 98-99 की बात होगी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो काम त्रिलोचन जी हमने किया, जो विलियमसन नगर का गेस्ट हाउस हमने रेनोवेट किया था, मुझे उस वक्त साइजेस का भी अंदाजा नहीं था। मैं काम करता था तो 8 इंची और 1.25 इंची के पाइप को पहचानने में मेरा फर्क होता था, मैं बिल्कुल जवान होता था। और उस वक्त त्रिलोचन जी ने वो काम किया और मैंने इनके साथ वो काम करते हुए अंकुर हमारी कंपनी में सिविल का काम करने वाले सबसे मजबूत पार्टनर है। सिविल का काम अंकुर बहुत अच्छी तरह करते हैं। मुरारी को तो बहुत साल हो गए, कितने साल हो गए? 18 साल से मैं और मुरारी करते हैं। 2005 से 18 साल से मैं और मुरारी करते हैं। और जो मैंने महेश की तारीफ करी थी ना कि तुम्हें लगता है कोई बहुत मुश्किल काम बहुत कम समय में करना है, वो काम करने वाला मुरारी भी उतना ही मजबूत है। उसके साथ खड़ा रामनवल, इससे मेरा झगड़ा चलता रहता है। अच्छा लगा, कभी मैं इससे लड़ लेता हूँ, कभी प्यार कर लेता हूँ। बहुत पुराना, कितने साल हो गए? 12-13 साल। इस 12-13 साल में ये और मैं मतलब लड़ाई भी कर लेते हैं, प्यार भी कर लेते हैं, तो काम को मेरे साथ करता है। उसके साथ तो हम खड़ा है वासुदेव आज से एक्सपर्ट काम करने वालों में से टॉप की पोजीशन का आदमी है। बहुत अच्छा काम करने वाला, बारीकी का काम करने वाला, मजबूत। बाकी के साथ खड़ा है मनोज हमारे साथ नया पार्टनर है। इसको अनिल सर ने कंपनी में इंट्रोड्यूस किया। अभी मैं इसकी तारीफ अगले साल करूंगा। त्रिलोचन के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और लास्ट में खड़ा है शाहबाज। मेरे हिसाब से लेबर सप्लाई में कंपनी में सबसे ज्यादा तेरे आदमी लगते हैं, शाहबाज के आदमी लगते हैं। और मेहनत करने में टॉप लेवल का मेहनती। थैंक यू जी, थैंक यू। सीनियर स्टाफ है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उनकी खूब मेहनत और निष्ठा से काम करने के ऊपर। सबसे पहले साइट के ऊपर शुरू करते हैं। शरद भैया, आप सब शरद भैया को मिल गए, प्लीज जरा 2 मिनट आए। अनिल सर, इस कंपनी के पहले क्वालिफाइड इंजीनियर अनिल कुमार। अनिल और मैंने पहला प्रोजेक्ट जम्मू में सांबा में किया। कब से फायर शूट किया होगा? 2003 में शुरू किया ना। तो 1965 से काम कर रहे थे, लेकिन सन 2002-03 तक हमने सिर्फ प्लम्बिंग करी। उसके बाद हमने फायर शुरू करी, पर फायर के अंदर कभी भी हमारी उस वक्त भाई टीम नहीं लग पाई। फिर मैंने आप लोगों को भी मिलवाया अभिषेक सर। फिर अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट करते हुए हमारी अभिषेक से मुलाकात हुई और अभिषेक सुरेंद्र पार्टनर। उसके बाद से एक एक करके बहुत अच्छे, बहुत अव्वल लेवल के हमारे पास फायर की टीम इकट्ठी हुई।
तो जो हमारी कोर टीम है वो कोर टीम भी पूरी तरह ईमानदारी से काम करने वाली कोर टीम। बहुत सारे नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और आप लोग शायद हर 10 दिन में आए तो आपको 4 या 5 नए चेहरे नजर आएंगे। उन सब नए चेहरों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुवेद कैंटोन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ निकाली है। पूरी जिंदगी, शायद जब तो उन्होंने काम शुरू किया उसके चंद कुछ दिनों, महीनों या 1-2 साल के अंदर वो जुड़ गए और ऊपर वाले की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि शायद यहाँ से छोड़ के जाने वालों की कितनी सी लिस्ट होगी। और साथ में जुड़े वाले जो भी आदमी घर से बाहर निकलता है अपने हाथ पैर और दिमाग का इस्तेमाल करके ईमानदारी की रोटी कमाता है, उसे वैसे ही अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। और जिस कंपनी से वो जुड़ा हुआ है अगर वो भी ईमानदारी से काम करती है तो उसे डबल गर्व होना चाहिए। तो आप एक बात समझ लें, यहाँ पर बहुत पुराने लोग बैठे हैं। मैं सबसे आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल मेरी जवानी से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है और ये इस कंपनी का उतना ही हिस्सा है जितना मैं हूं। उनमें से कुछ लोग फिटर हैं, कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग सुपरवाइजर हैं। और कोई आदमी जितने लोगों को मैं बताए अच्छा काम करता है, अगर किसी आदमी की इच्छा नहीं है कि उसके बारे में शोर मचाओ और अच्छा काम करना चाहता है तो जीत रहा। अकबर अब तो बिल्कुल जवानी के समय से अकबर और हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं खूब काम किया और आज के दिन के साथ प्यार का एक और तारा है। भाई आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ऋषि सर, ऋषि सर ऋषि सर मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं और आप सब जानते हैं तो कई साल से हमारे को मुलाकात होती है ऋषि सर से। जो काम शायद कोई नहीं कर पाता वो ऋषि सर करते हैं और मैं उनको इस बात के लिए थैंक यू कहूंगा कि बिल्कुल अच्छे से अच्छे तेरा काम करने की कैपेसिटी है। आप में से अगर सपोजिंग कोई आदमी है जो कि किसी काम के लिए ऑफिस में फोन कर रहा है और उसकी मुश्किल का निदान नहीं हो पा रहा है, आप ऋषि सर को भी कॉल कर सकते हैं। ऋषि सर खुले मन से वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। प्लीज हेलो भाई, आप साथ जी। आप लोगों को मुझे नहीं पता कि रोहित यादव आ जाओ, आगे आ जाओ। हरिंदर, धर्मेंद्र, मंगल, राम केवल, ये सारे फायर की टीम के पुराने आदमी। मैं सच बताऊं तो बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जिनकी खासियत है। नागेंद्र को मैंने नाम नहीं लिया। नागेंद्र कहाँ है नागेंद्र? क्या कह रहे हैं? आ गया। हाँ, फायर टीम में तेरा नाम ऊपर है, सबसे पहला तेरा ही नाम है और तेरा नाम छूट गया। हाँ, तो मैं सच बताऊं तो मैं इनमें से नागेंद्र, धर्मेंद्र, हरेंद्र और मंगल
और रंजय नहीं है ना, रंजय आ जाए। इन लोगों के साथ मुझसे ज्यादा फायर का काम इन लोगों को आता था, जरूर आता था। मैंने फायर का काम इन लोगों के साथ लग के सीखा है और बहुत मजा आया है। अच्छा, साफ सुथरा, ईमानदारी से बिना बैठे काम कैसे करते हैं वो इस टीम से सीखना चाहिए। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस 100% है। इसके लिए सच में भाभी ने सही बात बोली पीछे से कि इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जेन्युइन बताता हूं मैं आप लोगों को, अगर कोई ऐसा काम टेढ़ा समय आ गया, रात के 12 बजे, सवेरे के 4 बजे, कोई ऐसा काम जो किसी से नहीं हो रहा, ऐसे समय पे जब कोई और आदमी को करने के अंदर डर लग रहा है कि यार मैं कैसे उठ के पहुंचूंगा, आसिफ खान की हिम्मत है, ये देखने में बहुत बारीक है पर कमाल का मजबूत आदमी है। अभी 5 दिन पहले 5 बजे किसी के घर में पानी आता था, पानी नहीं आ रहा था, आसिफ वहां 5 बजे पहुंच के मुझे कॉल करना, भाई साहब मैं पहुंच गया। ये एक आसिफ की ही खासियत है, कोई डाउट नहीं। तो जीरो डिफेक्ट कंपनी है। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट थी पिछले साल जितने मेरे पानी कितने 130 160 लोगों से मेरी रिक्वेस्ट थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम इस तरह से करा जाए, जैसे मैंने आपको जीतराम या चितरंजन का एग्जांपल दिया कि काम जो हो रहा है वो पक्का सील बंद है। जब गणेश कर रहे हैं तो काम सील बंद है, ऐसा नहीं है कि कल को पानी में से एक बूंद पानी नहीं गिर जाएगा पाइप में से या पानी नाली में से निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हम नहीं अचीव कर पाए इस पूरे 1 साल में। हमारे को अपनी कमियां भी सोचनी चाहिए, सही बोल रहा हूँ मैं। हम बहुत अच्छे बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने 10 करोड़ का शॉपिंग करने वाला उमेश के अभी काम हैंडओवर की स्टेज पे आ गए हैं। मैनकाइंड फार्मा का हमने पा रहा हूँ किया। मैं इस अस्पताल की बात कर रहा हूँ, 18 करोड़ 20 करोड़ का ये काम कर रहे हैं। अब इतने बड़े जब करोड़ों के शब्द बोले जा रहे हैं ना, तो हमारा अपना वजन ना सच में भारी होना भी चाहिए। और वो वजन कैसे भारी होना चाहिए कि कोई हमारा काम करके देगा और कहेगा सुरेश का काम अलग लेवल का काम है, ये बढ़िया काम। ऐसा नहीं है कि काम खराब किया, लेकिन कई मौके ऐसे आए कि मात्र लापरवाही की वजह से अच्छा कराया काम खराब हुआ और नाम खराब। मैं आप सबको एक बात अपने मन से बताना चाहता हूं, इज्जत एक ऐसी चीज है, और ये सबने सुनी होगी माँ बाप के या किसी बड़ों के मुंह से सुनी होगी, जिसे कमाने में उम्रें निकल जाती हैं और गंवाने में क्षण लगता है, एक पल लगता है। आप 100 काम ईमानदारी से कर लीजिए और एक काम आप गलती से भूल से कर लीजिए, चाहे आपने बेईमानी ना करी हो, नाम निकल जाएगा कि नहीं भाई साहब ये आदमी बेईमान। सही बोलता हूं। ऐसे में हमने जब तक हम अपने करे हुए काम में गर्व नहीं लेंगे ना, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा काम है जो कि अच्छा आदमी ही कर सकता है, समझदार आदमी ही कर सकता है, तब तक ये गलतियां होती रहेंगी। छोटी छोटी गलतियां, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, कोई छोटी सी गलती है। यहाँ फॉल सीलिंग बंद हो गई, एक बूंद पानी ऊपर से टपकने लग गया, फॉल सीलिंग टूटी, अगर देखा जाए 1 दिन के अंदर वो रिपेयर भी हो गई, उसकी लीकेज भी ठीक हो गई, और क्लाइंट का नुकसान देखा जाए तो फॉल सीलिंग को तोड़ के करने में 400, 500, 700 रुपए का, लेकिन नाम निकल जाता है कि अरे भाई साहब प्लम्बर का काम ठीक कर गया, सीलिंग तोड़ी। या बारिश का मौसम आया, हम सबको पता है कि दिल्ली में बारिश या तो पड़ती नहीं है, पड़ती है तो इतनी तेज पड़ती है कि बाढ़ आ जाए। बारिश के मौसम में हम घर बना रहे हैं, हमें तो पता है कि हमारी बैल्कनी हो गई, छत हो गई, ऐसे एरिया के अंदर पानी भरेगा, हमें उसकी निकासी का ख्याल करना चाहिए। और कौन करेगा वो? मैं बोलूं कल को राकेश, सर्वेश, शरद, अनिल या तुम देखो, जरूरत ही नहीं है ना। जो आदमी चाहे वो बेकार ही क्यों ना हो, कोई सोच सकता है कि बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बारिश का पानी भर जाएगा और वो नीचे लगातार नीचे बहता चला आएगा और सारे बोलेंगे देखो सारे वीडियो बना के
करके डाल दिया, यंत्रों की वजह से देखो का घर पे पड़ा, छोटे छोटे काम। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको जितने लोग यहाँ खड़े होकर उनसे मैंने आपको मुलाकात कर रहे हैं, उस समय पे हम लोगों ने काम किया। संतोष ऐसी कोई आउट स्टेशन साइट नहीं है उन्होंने दिल्ली से बाहर करी हो और जो संतोष ने करी हो और उसमें 1 रुपए की कंप्लेंट आई। 13 साल से इस कंपनी को एक पग ऊपर उठाने वालों में से इंशाद सर और एक मनु कुमार का फर्स्ट टाइम देख के नहीं पता था कि मंजीत इस कदर सारा का सारा कंपनी का फाइनेंस और अकाउंट संभाल लेगा। मेरी आशा से कहीं आगे की परफॉर्मेंस मंजीत सर की। विवेक सर, मैं फिर भी ऑफिस के सारे सीनियर से आप लोगों को एक बार मिलवा देता हूँ। इंशाद सर चाहें आ जाए मेरे पास। इंशाद सर हर बंदा जानता मेरे ख्याल से, तो अरुण सर के लिए भी डबल तालियां बजेंगी 2 कारणों से। पहला काम, अरुण सर जब हमारे पास आए थे तो प्लम्बिंग का बैकग्राउंड नहीं था अरुण सर का, ये ड्राइंग्स के अंदर बहुत मास्टर थे। लेकिन मैं मुंह पे तारीफ करता हूं कि अरुण सर की खासियत है कि एक बार बताई हुई चीज वो दिमाग से अगली बार ड्राइंग पे कैसे उसको पूरे हॉस्पिटल की ड्राइंग और इस लेवल की ड्राइंग हमें डर था इस बात का कि शायद हमें ड्राइंग कर ना सके, इतनी ज्यादा पेचीदा ड्राइंग थी। आनंद जी ने वो ड्राइंग करी है और ड्राइंग्स के ऊपर सबकी तरफ से हमें तारीफ आई है कि आप लोगों का ड्राइंग का काम बहुत अच्छा एक बात मैंने पिछले साल भी कई लोगों को कही, और प्लीज अगर मैं बात की वेग में किसी का नाम भूल जाऊं तो बाकी को याद दिलाना चाहिए मेरे को। खड़े हो सही, बिल्कुल सही बात है। हम बहुत काम करते आए हैं और हर आदमी को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया अपना काम जरा सेफ्टी से करिए। अगर चाली पे चढ़ रहे हैं तो चाली को सही से तार से बांधिए, सेफ्टी बेल्ट लगाइए। तो ये सुवेद एमकॉम के इतिहास में हमारे पहले क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर। मैंने पिछली बार एक बात पे बहुत जोर दिया था, हर आदमी ज्ञान को अपने मुट्ठी में बंद करके रखता है कि दूसरा वाला मुझसे समझदार ना हो। ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ हर आदमी हमारे को काम भी सिखा रहा है, काम करने का तरीका भी सिखा रहा है। सीख लो, वरना आदमी और गधे में ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं तुम्हें सच बताऊं, गधा सिर्फ वही नहीं है तो ढेंचू करता है, गधा वो भी है जो सीखने की मौके के बावजूद नहीं सीखना चाहता। वो नहीं बनना है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये एक ऐसी कंपनी है हर साल अप्रैल में इंक्रीमेंट होता है। आप लोगों के अपने साथ के लोगों के जो मौजूदा काम कर रहे होंगे जो आपको बताएंगे कि हाँ भाई साहब मेरी कंपनी में इतने टाइम से इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ। हर साल इंक्रीमेंट होगा इसका। उसकी इकलौती बस रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं इंक्रीमेंट मांग रहा हूँ, मुझे लगता है कि साहब मैं 100 रुपए कमा रहा था, अब मुझे 105 मिलने चाहिए, तो मुझे वो मांग से पहले अपने काम करने के तरीके को और अपने काम के आउटपुट को भी उस लेवल तक उठाना है कि सामने वाला मुझे मेरा इंक्रीमेंट देने में मजबूर हो जाए कि हाँ यार इसको किस जॉब का मना करना है।
इसी तरह सुंदर तरीके से काम भी करा जाना चाहिए। काम अगर पाइप आना है, सीधा पाइप भी उतना ही समय मांगेगा, हल्का सा टेढ़ा पाइप भी उतना ही समय मांगेगा। अगर मैं पाइप लगा रहा हूं तो मैं उसके क्लैंप लगाते हुए ये देखूं कि मेरा पाइप सीधा होना चाहिए, मेरा जॉइंट सही होना चाहिए। और अगर मुझे लग गया है कि नहीं आपके जॉइंट से गड़बड़ है, किसी पर काट दो, रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक की है, दो की, वो से फर्क नहीं पड़ता। और जिस बात से पड़ता है कि जब सिस्टम चालू होता है तो बाद में जब वो लीक करती है, वो पैसा, मन का चैन और इज्जत तीनों को लेकर डूब सकती है। पाइप सीधा लगा होना चाहिए, पाइप चेज के अंदर प्रॉपर ढका होना चाहिए। जब चेज बंद करी जा रही है तो आलस में बंद नहीं करी जानी चाहिए, चेज सही सुंदर तरीके से बंद करी जानी चाहिए। बेटा मैं जो बोल रहा हूँ बहुत मन से बोल रहा हूँ, जो पीछे बैठे हैं सबसे लास्ट में लोग, सुनो मेरे बच्चों, क्या नाम है, ये कंपनी टैक्स की कोई चोरी नहीं करती। सुएज एनकॉन, जीएसटी या इनकम टैक्स, कोई ऐसा टैक्स नहीं है जिसकी हम चोरी करते हैं। हम 100% सारा काम ईमानदारी से करते हैं और मैं छाती ठोक के सबके सामने बता रहा हूं। आप लोगों को पहले ही पता है, सैलरीज आप लोगों के लिए मैंने बहुत ऑफिस में उल्टा टंग जाते हैं हम लोग, लेकिन हमारी इच्छा ये रहती है कि सैलरी 7 तारीख तक हर एक आदमी का अकाउंट में आए। अगर किसी की सैलरी लेट होती है, वो सिर्फ इसलिए लेट होती है क्योंकि उसके आधार या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं। तो आप लोगों से जब डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, प्लीज प्लीज कृपया करके फौरन से पेशतर अतुल सर के पास या ऋषि सर जो भी मांग रहा है उनके पास तो डॉक्यूमेंट पहुंचने चाहिए। हर एक आदमी के बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी पहुंच चुकी है 25 अक्टूबर तक, ठीक है। इस बार 25 अक्टूबर की सैलरी हमने इन अकाउंट सबके अकाउंट में डाल दी है। उसमें ओवर टाइम आप लोगों का दे दिया गया है, लेकिन कन्वेंस वगैरह क्योंकि हमारे पास समय नहीं था दिवाली के मौके पे कैलकुलेट करने का, वो अब जब इन 5 या 6 दिन की सैलरी 7 तारीख को आपके अकाउंटों में आएगी तो उसके अंदर अप्रूवल करके डाल देंगे, ठीक है सर। बोनस, जितने लोग 100 दिन से ज्यादा कंपनी में काम कर चुके हैं उन सबके अकाउंट के अंदर 15 दिन का बोनस, ये सारा का सारा तेरा अनिल सर और अभिषेक इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि आज मैं किसी और क्लाइंट को जब बोलता हूँ, मुझे कोई बड़े काम की बात करता है तो मुझे बड़े गर्व से कहता हूँ सर अगर आप काम देखना चाहते हैं आप सरकारी अस्पताल से जाइए और हमारे इंजीनियर को मुझसे मिलिए और काम की क्वालिटी देखिए। और मैं इनके मुंह पे तारीफ करता हूँ, जितनी कंपनी कमर्शियल सेक्टर में काम करती है वो भद्दा काम करती है, क्योंकि रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर अच्छा काम करती है। कमर्शियल में हर एक की रिक्वायरमेंट जल्दी करो काम खत्म करो। इन लोगों ने रेजिडेंशियल सेक्टर की क्वालिटी के बराबर का काम करके इतना काम खींच लिया कि चारों तरफ तारीफ है हमारी कंपनी। सॉरी शरद भैया कुछ बोलना प्लीज, नहीं बोलिए शरद भैया। और मैं बताता हूँ इस बात का वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब पे चेक कर लेना।